अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान अहमद अंसारी। स्वागत है आपका स्मार्ट अरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैं कुछ प्रॉब्लम्स करके आपको दिखाऊंगा जो कि पैराडॉक्स कहलाते हैं, है ना, पैराडॉक्स। ठीक है बेटा। एक्चुअली इसमें होता है ये कि जब हम एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे, एक मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो उससे कुछ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर मैं दूसरे मेथड लगाता हूं तो उससे हमारा कुछ और सॉल्यूशन मिलता है। ये आखिर गलतियां जो होती है, ये गलतियां कहाँ पे हो रही है, ये चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी है आपको। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सही करें या ना करें, लेकिन गलत करने से बचें। अगर आप गलत करने से बच गए देन आप पॉजिटिव ही रहेंगे या नॉन नेगेटिव तो रहेंगे ही। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। लेकिन उसके पहले अगर आप जो है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। एक जो है प्रॉब्लम है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन दिया है -1 से 1 तक और अगर हमें डिफ्रेंशिएशन भी दिया हुआ है डेरिवेटिव करने के लिए, ऐसा है। ठीक है जी, ध्यान में रखना, ज़रा इत्मीनान से देखो। बिल्कुल ये है हमारा, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हालांकि शायद, है ना, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में भी या किसी और भी किताब वगैरह में आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके जो है ऑप्शन दिए हुए थे वो ये हैं π/2, -π/2, π/4 और डज नॉट एग्जिस्ट। ये है। देखिए, इस प्रॉब्लम को जब हम बनाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो π/2 या -π/2, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब मैटर ये करता है कि आप कैसे बनाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सही तो कोई एक ही होगा। ठीक है। तो ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अक्सर जहाँ पे लिमिट भरने में जो है दिक्कत होती है। ठीक है। या चलो मैं पहले बता दे रहा हूँ इस प्रॉब्लम को कि इसका WC मतलब मेथड क्या है या रॉन्ग मेथड क्या है। चलो मैं ये चीज़ पहले आपको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे अच्छी वाली मेथड क्या होती है। ठीक है। होता क्या है कि जब बच्चे को ये सिखाया जाता है कि इस फंक्शन का जब ये डिफरेंशिएशन करना है और उसके एक बार इंटीग्रेशन करना है तो हमारा वही फंक्शन जो है इंटीग्रेट करने के बाद रह जाता है रिजल्ट में। बात समझना जरा, -1 से 1। ठीक है। यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो एक बार और उसके एक बार इंटीग्रेशन करना रहे तो हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हटा करके और वो फंक्शन को रखे रहते हैं। ठीक है। ये आम भाषा में जनरली लूजली तरह से कह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली नहीं। ठीक है। क्यों भैया, क्या दिक्कत है यहाँ पे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे आपने ये रख लिया, जैसे लोगों की ये कॉन्सेप्ट अवधारणा बन जाती है ना, यहाँ मैंने रख लिया। अब देखो गलती क्या हो रही है, कहीं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है। अब ये देखो tan 1 माइनस tan 1 क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे आप जानते हैं कि अपर लिमिट पहले भरते हैं वेरिएबल को हटा करके, उसके बाद लोअर लिमिट भरते हैं वेरिएबल को हटा के। यहाँ वेरिएबल x है, x को हटा के 1 भर दिया, फिर यहाँ पे -1 भर दिया। अब ये देखिए tan 1 क्या हो जाएगा बेटा, π/4 हो जाएगा माइनस, और ये tan 1 क्या हो जाएगा, -π/4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, π/2। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा π/2 आंसर। ठीक है। लेकिन देखो बेटा ये गलत है, ये गलत है। आखिर गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है। रणबीर कपूर की ये गाना आई थी, बचना ए हसीनो। तो यहाँ पे जो है ना ये हसीन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आपको बचना है ना। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो आप ये डिफ्रेंशिएट किए और इंटीग्रेट किया और उसको हटा करके ये ओरिजिनल फंक्शन आपने लिख लिया, यहीं पे आपने गलती किया हुआ है। ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, tan 1/x जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होता है इस इंटरवल में -1 से 1 में। ठीक है। या ओपन कह लो या क्लोज्ड कह लो, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन तो इसके बीच में करना होता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करने के बाद जब कोई फंक्शन मेरा आता है तो वो इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है देन आपके लिए खतरे की घंटी डोल जाएगी। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो यही आपने क्या किया है, जरा देखो तो x = 0, क्या x = 0 हमारा -1 से 1 के बीच में आता है, आएगा ही। तो x = 0 पे जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी मैं बिल्कुल डिटेल्ड में बता रहा हूं, x → 0 फ्रॉम लेफ्ट, और RHL जब लोगे
लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट। यहाँ लिया आपने tan इनवर्स 1/x और यहाँ लिया आपने tan इनवर्स 1/x। बिल्कुल डिटेल्ड में बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ जरा देखो, जब x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो 1/x जो होगा वो माइनस इन्फिनिट को टेंड करेगा। और ये भी बात आपको पकड़ में आ नहीं रही होगी, तो मैं जरा यहाँ पे आपको ग्राफिकली दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि देखो भैया, एक तस्वीर हजारों शब्द बयां कर सकती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है तो बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे दोस्त से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा 0। अब अगर आप लेफ्ट साइड से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे 0 के करीब होंगे आप लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे देखें तो आप y के कौन से वैल्यू के करीब जाते जा रहे हैं? माइनस इन्फिनिट की तरफ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? सीधा माइनस इन्फिनिट, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिट। तो ये क्या दे देगा बेटा? -π/2। और तब उसी तरह से 0 के करीब अगर आप राइट साइड से जा रहे हो तो देखो, तो राइट साइड से अगर आप जाओगे तो देखो वैल्यू कहाँ जाएगी? प्लस इन्फिनिट की तरफ, यानी ये वैल्यू हो जाएगा π/2। और ये मैं और मेरे बाबूजी, सिमरन के बाबूजी नहीं, मेरे बाबूजी, है ना, जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा इक्वल हो। अरे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्यों चेक करेंगे जब यहाँ पे है यही हमारा इक्वल नहीं है? तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। और आप जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अरे इंटीग्रेशन तो छोड़ो भाई, डिफरेंशिएशन जो तुम कर रहे हो ना, डिफरेंशिएशन भी हम तभी करते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट तभी करते हैं जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, एक वर्ड है ये डिफरेंशिएबल। जब कुछ ना समझ में आए ना तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें बहुत सारे मोस्टली टॉपिक ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको उसके हेडिंग से पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। डिफरेंशिएबल, इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? डिफरेंशिएट प्लस एबल, यानी जो डिफरेंशिएट करने के एबल हो, लायक हो। ठीक है, ये तो नालायक है, ये तो x = 0 पे नालायक है, डिफरेंशिएट करने के लायक है नहीं। और आपने क्या किया? जबरदस्ती पकड़ के गर्दन आबे कर ही दो। यार तुम क्या साउथ के मतलब अल्लू अर्जुन हो या फिर रामचरण हो या फिर पवन कल्याण हो, या मतलब क्या जबरदस्ती पकड़ के इल्ला सांग ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, वो वहीं के लिए चलता है। यहाँ पे जरा भी इधर उधर करोगे ना, वैल्यू 0 के करीब अगर टेंड करती है तो आउटपुट जो है ना इन्फिनिटी पे भागने लगता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। ठीक है ना, खैर आते हैं इस पॉइंट पे। तो ये चीज़ें हमारा इसके बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आपने जो ऐसा लिखा है ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसको बनाने का तब सही तरीका क्या है? लेकिन सर मैं इसी तरह से बनाना चाहता हूँ, तो तरीका क्या है? मतलब एक होता है ना जिद्दी, सन्नी देओल वाले स्टाइल, है ना, वो वाले स्टाइल में जिद्दी कि मुझे इसी से बनाना है, मैं वो भी बताऊँगा। आप इसी से कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले सीख लें कि सिंपली हम इसको और कैसे कर सकते हैं, तो जिसको कहता है मेथड 2। देखिए मेथड 2 में क्या हो जाएगा, आप बताएं जरा। d/dx tan इनवर्स 1/x। देखो, हाँ मार ना करो, अरे जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ देखो, इत्मीनान से देखो, tan इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? छोड़ो, उसका डेरिवेटिव उतना लंबा कौन करने जाएगा? क्या ये हो जाएगा cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x का 1/1 + x² नेगेटिव साइन के साथ। कितना इजी हो गया। अब जरा बताओ, i = जरा तुम देखो -1 से लेकर के 1 तक, और ये क्या दे दिया? -1/1 + x² dx। ये रहा ना, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। माइनस बाहर कर लिया आपने। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, tan इनवर्स x है, ये क्या हो गया? -1 से लेकर के 1 तक, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, और ये क्या बन गया? π/4 - π/4, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? π/2, दोनों ऐड होकर के। तो फाइनल आंसर मेरा होगा -π/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बना के तो सब आते हैं, फिल्म में तो एक्टिंग सब करते हैं, लेकिन सबकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जरूरी तो नहीं है। अरे बात समझ में? इसलिए मेन ये चीज़ होता है कि दर्शक को, ये फिल्म देखने वाले को कौन सी चीज़ें पसंद आ जाएगी कोई नहीं जानता है। उसी तरीके से एनडीए है, आपके कौन सी स्टेप्स उसे पसंद है। कहोगे अरे एनडीए में कहाँ स्टेप्स है भाई? कोई नहीं, कोई नहीं, आपके बनाने के तरीके से पता चल जाएगा। जो बच्चा π/2 लगा करके आएगा उसके स्टेप्स वो समझ रहा है, वो समझ रहा है। ठीक है, और जो ये लगा करके आएगा वो भी समझ रहा है। तो ये चीज़ें सही है। तो ये हो गया एक मेथड 1। अब अगर कोई बच्चा जिद्दी है, कहता है कि नहीं मैं सन्नी देओल ही हूँ या सलमान खान ही हूँ, तो भैया अब इन लोगों से भिड़ने के लिए खैर मैं थोड़ा आपका हेल्प कर सकता हूँ।
थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि भैया अपने शरीर में भी तो ताकत उतनी होनी चाहिए। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान से एकदम देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होगी तो मैं 2 लेक्चर इसका कर दूंगा, 2 पार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप सीखेंगे इत्मीनान से। कॉन्सेप्ट ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी अगर कहता है कि अगर किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ले रहे हैं, अगर किसी फंक्शन का एन डेफिनेट इंटीग्रल, अगर मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका एन डेफिनेट इंटीग्रल जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो जब इसका एन डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे ना, डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये ऐसा हो गया, क्योंकि इस फंक्शन के एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रल कर लेते हैं और उसके बाद लिमिट ऐसे रख लेते हैं। अब बच्चा यही गलती करता है, ठीक है। देखो आप यहाँ प्लस सी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खलास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अरे ये बात समझ में? तो बच्चे के दिमाग में यही चलता है, मोस्टली फैकल्टी भी यही सिखाते हैं, मोस्टली करने वाले जनरली, ठीक है। मैं भी यही बोलता हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए, हालांकि बोर्ड हो या कोई भी हो, ये कॉन्सेप्ट देना ज़्यादा जरूरी है। वेरिएबल को हटा करके अपर लिमिट भरते हैं बेटा, फिर जहाँ जहाँ वेरिएबल हो उसको हटा करके लोअर लिमिट भरेंगे और माइनस कर लेंगे। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन ये हर जगह के लिए सही नहीं है। आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि उसे आप देखिए, जो इंटीग्रेट करने के बाद वो उसे देखिए। हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसको इंटीग्रेट करना है ना वो इस दिए गए लिमिट में कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है ए से बी में, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। तो अब जरा से इसको सीखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का एकदम बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट मैं करता हूँ वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। इतना कुछ करने के बाद से अगर ये फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, तब तो आप लिख लीजिए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ए एंड बी पे कंटिन्यूअस है, अगर बाय द वे फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सिर्फ मैं 7 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट की ये वीडियो बना करके और एक क्वेश्चन करा करके और अपनी वॉच टाइम बढ़ा लूँ, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप ये चीज़ें देखें, बहुत कॉन्सेप्ट वाली ये बात है, ठीक है। समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगा तो आप इस पर ज़रा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा ए पे डिसकंटिन्यूअस हो और बी पे कंटिन्यूअस हो, फिर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी हो और कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए हो, ठीक है। और अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस हो एक्स इक्वल टू ए पे भी और डिसकंटिन्यूअस हो एक्स इक्वल टू बी पे भी, यही 4 केस हो सकते हैं। या तो ए पे कंटिन्यूअस रहे बी पे डिसकंटिन्यूअस हो, या ए डिसकंटिन्यूअस रहे बी पे कंटिन्यूअस हो, या ए और बी दोनों पे कंटिन्यूअस या दोनों पे डिसकंटिन्यूअस। इन चारों हालात में क्या करेंगे? अगर ये सीख गए तो समझिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक जो मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर चुके हैं। तो देखो बेटा, ये मैंने लिख दिया जब ए और बी पे कंटिन्यूअस हो तब। अब देखिए, जब अगर ए पे हमारा डिसकंटिन्यूअस हो, तो जब ए पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना, तो यहां से हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो एक सीधा लाइन खींचो यहां। अरे ये लोअर लिमिट है, ये छोटा होगा, ये अपर लिमिट है, ये बड़ा। लिख लिया हमने, क्लियर हो गई बात। अगर ए पे डिसकंटिन्यूअस है तो आप इसको बनाने के लिए, लिमिट भरने के लिए ऐसे भरेंगे, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट माइनस जी ऑफ बी, क्योंकि बी पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो कोई सोचना ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है वहीं सोचना है। ए से लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट जी ऑफ एक्स का नहीं लेना है ए से। अगर आपको ए पे कंटिन्यूअस है बी पे डिसकंटिन्यूअस है तो एक्स टेंड्स टू बी फ्रॉम लेफ्ट लेंगे, और अगर दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है तो ए से राइट और बी से लेफ्ट। देखो कुछ ना समझ में, एक बात बताओ, ए और बी के बीच में इन्हें इंटीग्रेट करना है तो ए से तुम यहां खड़ा हो जाओ और ए के देखो तो राइट चलोगे और बी के क्या है, लेफ्ट है, तो ए के राइट और बी के लेफ्ट लेना है। अगर ए के तुम पीछे जाते हो इधर के तरफ, तो इधर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, नहीं करना है, इधर भी नहीं करना है। तो वही मैं बोल रहा था कि ए के राइट और बी के लेफ्ट। तो अगर बाय द वे ए और बी दोनों पे डिसकंटिन्यूअस हो तो हम क्या करेंगे, कैसे लेंगे, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू बी फ्रॉम लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए ज्यादा जरूरी था।
बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर हो लो। अगर बाय द वे सीख गए ये तो फिर रिजल्ट में बोर नहीं होना पड़ेगा, और अगर ये नहीं सीखे तो फिर सारी ज़िंदगी बोर होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टॉपिक से ही नहीं, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने अगर बाय द वे गर्लफ्रेंड भी होगी तो वो तो वैसे ही छोड़ करके भाग जाएगी, क्योंकि सोचे कि ये तो IITian बनने से रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो प्राइवेट कॉलेज वाले से ही कर लेते हैं शादी। इसलिए अगर अच्छी बीवी, अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे कमाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ये चीज़ें आप सीखें, स्टार्टिंग यहीं से होती है कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब आपको ये चीज़ पकड़ में आएगा। ठीक है, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर बाय द वे करना है इसका इंटीग्रेशन, कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो यही रखूँगा, मैं तो यही रखूँगा, कोई बात नहीं बेटा तो यही रख ले। लेकिन एक बात बताइए, x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया था ना, तो इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे, -1 से 0 और प्लस में 0 से लेकर के 1 तक, जहाँ तक जाना होता है। आ गई बेटा बात समझ में? अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिमिट भरना है, तो क्या ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस था? तो हाँ, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं है। तो अपर लिमिट भरना है तो क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स 1/x। अब जरा एक बात बताओ, 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें? आप देखो ये क्या है, -1, ये 0, तो 0 से क्या लें, लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो माइनस, क्लियर है, और माइनस क्या हो जाएगा, अब लोअर लिमिट भरेंगे तो tan इनवर्स -1, ये हुआ सिर्फ इसके लिए, प्लस उसी तरीके से tan इनवर्स 1 हो जाएगा बेटा, माइनस लिमिट यहाँ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। चलो अब काम हो चुका है, यहाँ 0 से लेफ्ट में क्या आ जाएगा, -π/2 हो जाएगा। अभी मैंने वहाँ डिसकंटिन्यूटी चेक करके दिखाई है इसकी, और यहाँ क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। बोलो होगा, क्योंकि tan इनवर्स -1 -π/4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, π/4 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, π/2 हो जाएगा। ये क्या बन गया, -π/2 प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस π/2। देखो 45 45 90 और -90 सब खत्म, क्या आ गया, -π/2। तो ये रहा उन लोगों के लिए जो एटीट्यूड दिखाते हैं, है ना, कि भैया मेरा तो एटीट्यूड है ना, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ज़्यादा हर जगह नहीं दिखाना, क्योंकि कभी कभी है ना यहाँ ये है प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक और दूसरा एग्जाम्पल है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास अगर इंटीग्रेशन, अगर हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है ये करने के लिए, 0 से 1 तक अगर लिमिट दिया हुआ है, और हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 + x² dx है, सर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, अब भाई तुम क्या चाहते हो भगवान जाने। कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि अगर मैं कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि सर मैं अगर x = sec t भर करके चलना चाहूँ, मैं क्या मैं भर सकता हूँ? तो फिर वहाँ पे ये जो, हाँ क्यों ना, ऑफ कोर्स हुआ ना, ऐसा इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना इंग्लिश पीनी है और ना इंग्लिश समझनी है, देसी भाषा में समझो कि x = sec t आप यहाँ नहीं भर सकते हैं। कुछ लोग होता है ना, जैसे x = sec t भरेंगे सर फिर तो 1 + sec² हो जाएगा, फिर रूट हट जाएगा, ये वो। ठीक है, बाकी इसको और भी टेक्निक्स होंगे, आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप नहीं बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो आपका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो हमारा इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक उसके ठीक अब बियॉन्ड कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं कि जो ये sec t है उसकी वैल्यू हमारा 1 या 1 से बड़ी होती है। sec t का रेंज क्या होता है, -1 या -1 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी। एक बात बताओ, इसके बाहर जाके इंटीग्रेट करना होगा तब ये sec x मिलेगा या sec t मिलेगा, या 1 पे सिर्फ मिलेगा, और तुम्हें करना इसके अंदर है 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं, कहाँ करोगे, हवा में, भूत बंगला हो जाएगा। तो ये sec t आप यहाँ पुट करके 0 से 1 लिमिट दिया रहे तो आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी मैं दे रहा हूँ। तीसरा एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर बाय द वे मुझे ऐसा मिल गया, एक गाना आया हुआ था कि क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो वो गाना पता नहीं किस पे फिल्माया गया था, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, चाहे वो मेडिकल के हों या इंजीनियरिंग के हों, उनके लिए बस एक ही चीज़ होता है, क्या करूँ राम इतना बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हाँ,
देखो अगर मुझे एक प्रॉब्लम मिला कि -2 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है, ये है प्रॉब्लम। देखो जी, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है समझ लो उसकी ज़िंदगी झंड है, ठीक है ना, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं वैसी ज़िंदगी जीने का। क्योंकि लाइफ में यार थोड़ा रिस्क लो यार, रिस्क से नाम बनते हैं, सुनो ना, रिस्क से नाम बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिस्क मत ले लेना है ना जोश जोश में, वरना फिर पता चलेगा राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। अपने औकात या उससे थोड़ी सी बढ़ा करके रिस्क लो। देखो ये अगर आता है -2 से लेकर के 2 तक, अगर 1/4 + x² dx का जो है हमारा इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो देखो ये चीज़ें जब हो गई -2 से 2, ये सीधा दिख रहा है ना, -2 से लेकर के 2, 1 इसको लिख सकते हैं 2² + x² dx। क्लियर है बेटा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा 1/a tan 1x। क्लियर है, -2 से लेकर के 2, क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला 1/a² + x² dx = 1/a tan 1x/a। सॉरी मेरे यहाँ से छूट गया, x/a, -2 से 2 तक। ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 tan 1 2/2 - tan 1 -2/2 1/2। ये कितना हो जाएगा tan 1 1 हो जाएगा। ये क्या बन गया π/4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा tan 1 -1 -π/4। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये +π/4, क्योंकि ये हमारा tan 1 -1 -π/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बेटा π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो 1/2 × 2 टाइम्स ऑफ π/4, 2 कैंसिल आउट। तो ये हमारा होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ शैतान खोपड़ी, कुछ शैतान बच्चे परेशान करने के लिए अपने साथियों को कहते हैं कि सर अगर मैं x = 1/z भर के बनाना चाहूँ तो बन सकता है कि नहीं। कहेंगे यो हनी सिंह यो, तो कहेंगे यो बन सकता है, ठीक है। देखो जब x = 1/z भरोगे तो फिर इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/z² dz। अरे ये बात समझ में है, ठीक है। फिर आप लिमिट चेंज करते हैं, क्योंकि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सब्सटीट्यूशन जो कर रहे हैं तो लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये रहा x, ये रहा z। x की वैल्यू अगर आप -2 भर रहे हैं, x की वैल्यू -2 भर रहे हैं तो z हमारा -½ हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 भर रहे हैं तो z हमारा ½ हो जाएगा। तो i = क्या हो जाएगा -½ से लेकर के ½ के बीच में। ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4 + 1/z² इंटू -1/z² dz। गलत या सही समझ में आ रहा है? समझ में आया होगा। अब देखिए जरा यहाँ, ये हो गया बेटा -½ से लेकर के ½ तक। ये देखे 4z² + 1 हो जाएगा, और ये z² ऊपर जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बाहर कर लेते हैं 1/4z² + 1 dz। क्या हो जाएगा माइनस बाहर करके -½ + ½ 1/, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 2z का होल स्क्वायर dz। क्लियर है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है। अब जरा इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा tan 1 x का ये फॉर्मूला सीधा दिखाई दे रहा है 1/1 + x² = tan 1 x। इसका जो है इंटीग्रेशन लेंगे तो ठीक है। ये रहा -½ से लेकर के ½ के बीच में, लेकिन यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो उस क्या करेंगे उस 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं सब में। यही चीज यहाँ एक तो गलती करता है आदमी, चलो कहेगा, उसके बाद अगर यहाँ गलती नहीं करते कहेगा तेरा भाई जानता है ना। अच्छा देखते हैं तेरा भाई कितना जानता है, ठीक है। अब इधर देखो नीचे स्पेस नेम, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं भी कहोगे तब भी मैं यही लिखूंगा, ठीक है। अब जरा से देखिए, चाहे एक काम करो, यहाँ देखो -½ यहाँ देखो z की जगह जब ½ भरोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, z की जगह ½ भरोगे तो tan 1 1 होगा ना, और tan 1 1 बोले तो π/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ π/4 माइनस। अब यहाँ जब तुम -½ भरोगे तो tan 1 -1, tan 1 -1 कितना होता है -π/4। तो इस माइनस को क्या कर देगा +π/4। अब ये क्या आ गया -π/2। ओ माय गॉड, फिर क्या हो गया, ये तो खुदा का मुजस्समा पलट दिया भाई। यहाँ आ रहा है π/2, यहाँ आ रहा है -π/2, फिर गलती कहाँ हो गई। पिछली बार से क्वेश्चन इस बार अलग है, स्वाहा। और क्वेश्चन जो है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है।
सॉरी, ये देखो देखो यहाँ बस लिखने में जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरर हुआ है, ये क्योंकि ये तो 2 कैंसिल आउट हो चुका था ना, मैं ये 2 को यहाँ कैंसिल समझ, π/4 और वहाँ क्या हो रहा है -π/4। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन डिफरेंट, आंसर डिफरेंट, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन सेम था, आंसर अलग अलग। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, आंसर अलग अलग, प्रोसीजर अलग अलग होने के बावजूद। तो आप जरा यहाँ ध्यान दें क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जब ये जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, जो आप ये भर रहे हैं ना, ये हमारा इसके बीच में कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं हो तो नहीं करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा। इसकी मैं पार्ट 2 लेक्चर 2 में बनाऊँगा और फिर मैं आपको उसमें और सारी डिटेल बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद है ना फिर। अच्छा ठीक है, आज यहीं तक रहना था। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।